कीप इट। हेयर फॉल का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, बाल बहुत झड़ रहे हैं, बहुत टेंशन में हो, सब कुछ ट्राई किया फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। बी पॉजिटिव। वाई? क्योंकि ऐसा मौसम चल रहा है कि अच्छे अच्छे लोगों के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं इस मौसम में। रीज़न बहुत सारे हैं बाल झड़ने के, लेकिन इस मौसम में बाल झड़ना या फिर जो अभी आने वाला मौसम है फरवरी का महीना, उस मौसम में बाल झड़ना बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है ड्राई वेदर होना। ड्राई वेदर के कारण हमारे बालों में डिहाइड्रेशन हो जाता है, बालों में नमी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बाल आपस में उलझते हैं, फ्रिजी होते हैं। और उस फ्रिजनेस की वजह से बाल पार्शियली टूटते हैं, मतलब बीच बीच में टूटने शुरू हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं। कई बार क्योंकि हमने बहुत ठंडी के टाइम को अभी एक्सपीरियंस किया है, 1 महीना हम बालों को धोते नहीं हैं और पूरा टाइम ऑयल मसाज ये वो सब करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्कैल्प में प्रोडक्ट बिल्डअप भी हो जाता है। क्योंकि हमने ठंडे पानी से, मतलब हमने ट्राई किया गर्म पानी से धोने के लिए, लेकिन बहुत बार कैसा होता है कि हम बहुत अच्छे से बालों में से प्रोडक्ट को रिमूव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम हो जाती है। और ये सारे रीजंस को ऑल टुगेदर अगर हम मिला दें तो फिर फरवरी में बालों का टूटना, जनवरी में बालों का टूटना लाजमी है। तो क्या हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है ना? आज मैं जो आपको सोल्यूशन देने वाली हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बस इसको ट्राई करना है, उसके बाद रिजल्ट शेयर करना है। सो ये वीडियो बनेगा 5 पार्ट में और पांचों पार्ट में आपको फटाफट बता देती हूँ कौन कौन से पार्ट होंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस हेयर फॉल रेस्क्यू ऑयल को बनाना कैसे है, मतलब कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना है। सेकेंड नंबर पे हम जानेंगे कि इसको बनाना कैसे है, ठीक है। थर्ड नंबर पे हम जानेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है। फोर्थ नंबर पर हम जानेंगे कि इसको अप्लाई कौन कौन कर सकता है। और फिफ्थ स्टेप में हम जानेंगे, वीडियो के फिफ्थ पार्ट में हम जानेंगे कि हमें इसको अपने बालों में कितने टाइम तक रखना है। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है अलका संजय, मैं मुंबई की रहने वाली हूँ और फोर्सफुली यूट्यूबर बनी हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में शेयर किया था, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स को वो सारे DIYs जो मैं उनको अपने 10x हेयर ग्रोथ सोल्यूशन में देती हूँ, कस्टमाइज्ड सोल्यूशन जो प्रोवाइड करती हूँ, उसमें उनको जानना है कि उनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, उसको अप्लाई कैसे किया जाता है। सो 2 घंटे के वर्कशॉप में मैं सारी चीजें बता नहीं पाती, इसीलिए मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। तो चलिए ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को शुरू किया जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमें इस हेयर ऑयल में लेना है, इस हेयर ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए लेने हैं 4 इंग्रेडिएंट। चारों में से क्या हमें कोई भी इंग्रेडिएंट अगर हमारे घर में नहीं होगा तो चलेगा? नहीं चलेगा। सबसे पहली बात है, यहां पर जो बताया जा रहा है वही आपको इस्तेमाल करना है। किसको इस्तेमाल करना है ये वीडियो के लास्ट में समझेंगे, लेकिन ये चारों इंग्रेडिएंट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और चारों ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है मस्टर्ड ऑयल। क्योंकि हमारे बालों में नमी की कमी हो चुकी है, मस्टर्ड ऑयल बहुत ज्यादा हाइड्रेशन देता है हमारे बालों को, इसलिए हमें मस्टर्ड ऑयल चाहिए। साथ में मस्टर्ड ऑयल में होता है ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड, जो हमारे बालों की ग्रोथ छोड़िए, सबसे पहले तो बालों के फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन, मजबूत करने में हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो हमारा है वो है आंवला जूस। आप चाहें तो रॉ आंवला ले सकते हैं, आप चाहे तो सूखा हुआ आंवला लेके फिर उसका पल्प प्रिपेयर कर सकते हैं, या आप चाहे तो आंवला के टैबलेट्स भी ले सकते हैं। मैंने आंवला जूस क्यों लिया है? क्योंकि इसका एक्सट्रैक्ट निकालना बहुत ही आसान है मस्टर्ड ऑयल के साथ, इसलिए आप ही आंवला जूस का ही इस्तेमाल कीजिए। जो मेरा थर्ड इंग्रेडिएंट है इस हेयर फॉल रेस्क्यू ऑयल को बनाने के लिए वो है हिबिस्कस के फ्लावर। हिबिस्कस फ्लावर बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, विटामिन C की मात्रा उसमें बहुत ज्यादा होती है, आंवला में भी विटामिन C की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो फ्री रेडिकल से फाइट करने के लिए विटामिन C बहुत जरूरी है, ये तो हर किसी को पता है, क्योंकि कोविड ने हम सबको बता दिया है आंवला जूस एंटीऑक्सीडेंट है, उसमें विटामिन C है और फ्री रेडिकल से हम फाइट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारे स्कैल्प पे जो प्रोडक्ट बिल्डअप हुआ है, या अगर हमारे बॉडी में विटामिन C डेफिशिएंसी है तो वो सारी चीजें इससे कवर हो सकती है। सो ये जो 2 इंग्रेडिएंट मैंने बताए हैं, कौन से, मस्टर्ड ऑयल और आंवला जूस, ये दोनों ही हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए है। तो क्या हेयर ग्रोथ को भी बढ़ा सकता है? तो हिबिस्कस फ्लावर हेयर ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करता है। और साथ में हमने मिक्स किया है इसमें टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल मिक्स करने के 3 कारण हैं। मैंने क्यों टी ट्री ऑयल डाला? सबसे पहली बात है कि ये बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब इसकी एब्जॉर्प्शन पावर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत फास्टर है। सो ठंडी का टाइम है, अगर हमारे बालों में ऑयल नहीं जा पा रहा है, हमारे स्कैल्प में नहीं जा पा रहा है, या फिर हमारे स्ट्रैंड्स में
जो हमारे क्यूटिकल्स हैं उसमें नहीं जा पा रहा है, और अगर हमने उसमें 2-4 बूंद टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल कर दिया तो ये प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। ये तो होगी एक रीज़न। दूसरा रीज़न है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला है हमने 1 महीने में ज़्यादा बालों का ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो है बहुत ठंड थी, हमने किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया तो उसको अच्छे से पानी से रिमूव नहीं किया है। तो ऐसे समय में प्रोडक्ट बिल्डअप हो गया है हमारे बालों की स्ट्रेंथ्स पे भी और हमारे स्कैल्प पे भी। सो टी ट्री ऑयल प्रोडक्ट बिल्डअप को रिमूव कर देगा। आई मीन अगर आपके बालों में उसकी वजह से डैंड्रफ हो गया है, फंगल इन्फेक्शन हो गया है, सो टी ट्री ऑयल में एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको बहुत मदद करेगी आपके बालों में वापस से उसके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने में और डैंड्रफ को रिमूव करने में। और तीसरा जो बहुत बड़ा रीज़न है वो ये है कि आंवला का स्मेल, क्योंकि हमने इसमें आंवला जूस डाला है, राइट। सो हमने उसको पहले कुछ ऐसा नहीं था कि हमने उसको मतलब एक्सट्रैक्ट उसका पहले से ही निकाल के रखा था, ऐसा नहीं था, हमने इसको प्रिपेयर किया है। सो आंवला की जो स्मेल है वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती है, और सेम मस्टर्ड ऑयल की भी स्मेल बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती है। सो हमने मिक्स किया है आंवला, मस्टर्ड ऑयल, हिबिस्कस, इन तीनों को मिक्स करके जब ऑयल प्रिपेयर किया तो हो सकता है कि उसकी स्मेल आपको नहीं जमे। तो ऐसे में अगर आप 2 बूंद 3 बूंद टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा सा स्मेल, बहुत ही सूदिंग सी खुशबू महसूस होगी। तो आपको ये ऑयल लगाकर मजा आ जाएगा। सो ये मैंने बता दिया चारों इंग्रेडिएंट के बारे में। अब चलिए फटाफट तेल को प्रिपेयर किया जाए। एक कढ़ाई लेते हैं, उसमें हम डालेंगे आंवला जूस और मस्टर्ड ऑयल इक्वल क्वांटिटी में, और हिबिस्कस का फ्लावर हम डालेंगे हाफ। ओके, सो अगर हमने सपोज 200 ml आंवला जूस लिया, 200 ml मस्टर्ड ऑयल लिया, तो हमें 100 ग्राम हिबिस्कस के फ्लावर लेने हैं। हिबिस्कस के फ्लावर आपको आपके आसपास अगर कहीं पे कोई पेड़ है तो आप तोड़ सकते हैं, आपको फ्रेश फ्लावर मिल जाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं भी है तो भी आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। आजकल तो ये सारे प्रोडक्ट्स मतलब ड्राई फॉर्म में, डिहाइड्रेटेड फॉर्म में आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी मिल जाएंगे। आप वहाँ से मंगा लीजिए और उसके बाद इस तेल को प्रिपेयर कीजिए। सो आइए इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं और बाद में हम जानेंगे कि इसको लगाना कैसे है। सो हमने ली है एक कढ़ाई, और उस कढ़ाई में हमने मिक्स कर दिया है आंवला जूस और मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। आप चाहें तो सरसों के तेल को रिप्लेस करके सेसमे ऑयल भी ले सकते हैं, और ये वाली जो कढ़ाई है इसको रिप्लेस करके आप लोहे की कढ़ाई ले सकती हैं। सेसमे ऑयल और लोहे की कढ़ाई का एक बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन होता है। इस वक्त मेरे इस घर पर लोहे की कढ़ाई अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं ये एल्यूमिनियम की कढ़ाई ले रही हूँ, और इसमें मैंने मिक्स कर दिया है हमारा आंवला जूस और मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, दोनों इक्वल क्वांटिटी में, और साथ में उसकी हाफ क्वांटिटी में मैंने इसमें मिक्स कर दिया है हिबिस्कस का फ्लावर। सो ये तीनों इंग्रेडिएंट क्या बेनिफिट करते हैं ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तीनों इंग्रेडिएंट की मतलब क्यों रिक्वायरमेंट है हमारे बालों के लिए। और जो चौथा इंग्रेडिएंट है वो हम जब ये तेल तैयार हो जाएगा और इसको जब हम बॉटलिंग करेंगे, जब हम इसको पैक करके रखेंगे लगाने के लिए, उस टाइम पर हम चौथे इंग्रेडिएंट को मिक्स करेंगे और उसके बाद तेल हमारा तैयार हो जाएगा। सो तेल बनने के बाद कैसा दिखेगा मैं आपको अभी जस्ट थोड़ी देर में दिखाती हूँ। सो तेल के ठंडा हो जाने के बाद मैंने इसको छान लिया है। छानने के बाद आप देखेंगे ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर निकल करके आया है तेल का। एंड दिस इज़ आवर हेयर फॉल रेस्क्यू ऑयल। अब इसके अंदर मिक्स करेंगे हम हमारा चौथा इंग्रेडिएंट विच इज़ टी ट्री ऑयल। मैं प्रेफर करती हूँ एसेंशियल ब्रांड का, जो कि मोदी केयर का टी ट्री ऑयल है। आप चाहे तो आप कोई भी टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। सो ये हमें कितना डालना है, ये जो क्वांटिटी आपको दिख रही है ये कम से कम 30 ml की क्वांटिटी है कटोरी के अंदर। सो 30 ml में हम डालेंगे करीब करीब 8 से 9 ड्रॉप। सो हम बोल सकते हैं कि 10 ml के अंदर हमें मिक्स करने हैं 3 ड्रॉप, 3 या 4 ड्रॉप। तो हम इसमें 8 से 10 या 12 ड्रॉप भी डाल सकते हैं, और डालने के बाद हमको इसको कर लेना है मिक्स, ठीक है। और उसके बाद हमें इसे अपने बालों में लगा लेना है। लगाने का प्रोसेस कैसे है मैं आपको वो बता देती हूँ। सो आपने देखा किस तरीके से एक बहुत ही अच्छा सा डार्क ब्राउन कलर का हेयर फॉल रेस्क्यू ऑयल हमारे बीच में आ चुका है, और जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। और कैसे ऑयल का इस्तेमाल करेंगे इसके लिए आपको मेरा एक पुराना वीडियो देखना पड़ेगा कि कैसे 5 स्टेप फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम अपने बालों में, अपने हेड में मसाज करते हैं, और किस तरीके से हमें हेयर ऑयल लगाना चाहिए। सो उसका लिंक मैं यहाँ पर दे देती हूँ। सो आपको क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करना है, और तेल कैसे लगाया जाता है अपने बालों में 5 स्टेप फॉर्मूला का इस्तेमाल करके उसको देखना है, और उसके बाद वापस इस वीडियो पे आना है और जानना है कि कौन कौन इस तेल का इस्तेमाल करे। सो इस तेल का इस्तेमाल करेंगे वो लोग जिनके बाल है ड्राई एंड फ्रिजी, ठीक है, या फिर वो लोग जो वात दोष के लोग हैं।
अब ये सारे दोष कैसे काम करते हैं ये आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी, लेकिन अगर आपको पता है कि आप कौन से बायो एलिमेंट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये तेल बहुत अच्छा साबित हो सकता है। सो ड्राई हेयर, ड्राई स्कैल्प है, ड्राई एरिया में रह रहे हैं, ठंडी का मौसम है, हेयर फॉल बहुत हो रहा है, तो आपको इस तेल का इस्तेमाल जरूर करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे बाल बढ़ नहीं रहे हैं, बालों के बढ़ने की कोई तरकीब बता दीजिए, कोई हेयर ऑयल बता दीजिए। और साथ में बाल टूट भी रहे हैं। मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आप बालों में हेयर ग्रोथ चाहते हैं सबसे पहले हेयर फॉल को स्टॉप कीजिए, क्योंकि अगर हेयर फॉल भी होती रही और हेयर ग्रोथ भी होती रही तो आप एक नई प्रॉब्लम के साथ मेरे पास आएंगे और बोलेंगे मैम मेरे बालों में हेयर थिनिंग बहुत हो रही है। इट्स अ न्यू प्रॉब्लम। इससे पहले हमें क्या करना है, पहले अपने बालों को झड़ने से रोकना है, टूटने से रोकना है। तो इसलिए इस ऑयल का इस्तेमाल बेसिकली ड्राई हेयर टाइप के लोग करेंगे, लेकिन दिसंबर और जनवरी के महीने में इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि जिनकी ऑयली स्किन है उनके भी बाल इन 2 महीनों में बहुत ड्राई हो जाते हैं। इनफैक्ट फरवरी महीने में भी बहुत ड्राई रहते हैं। तो ये हेयर फॉल को पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा, इसलिए हमें इसका इस्तेमाल करना है। अब कितने टाइम रखना है, ये हमारा लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, कितने टाइम हमें इस प्रोडक्ट को अपने बालों में रखना है। अगर आप इसको एज अ रेमेडी इस्तेमाल कर रही है, देखो आप अगर आपके बाल टूट नहीं रहे हैं, जस्ट आपको अपने बालों के फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करना है, उसको मजबूती देनी है, तो फिर आप इसको नॉर्मली हफ्ते में 2 बार 1 घंटा अगर आधा घंटा अपने बालों में रखा और बालों को धो लिया तो भी बहुत हो गया। लेकिन अगर आप इसको एज अ रेमेडी इस्तेमाल करना चाहते हैं, बालों बहुत टूट रहे हैं, तो आप इसको एज अ थेरेपी, एज अ रेमेडी इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें क्या करना है, वीक वाइज अपने मंथ को डिवाइड कर लेना है। पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता एंड 4th वीक ऑनवर्ड्स। इसको कैसे लगाएंगे, तरीका अलग है। पहले हफ्ते हमें लगातार 5 दिन लगाना है, लगातार 5 दिन रात को हमें अपने बालों में इस ऑयल को लगाना है। अगर आप चाहें तो अपने बालों को स्टीम भी दे सकते हैं, हॉट टॉवल का इस्तेमाल कर सकते हैं बालों में, या तो शावर कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आजकल मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक कैप आई हुई है, हॉट कैप, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अदरवाइज आपके पास वो देसी तरीका तो मेरा याद है ना, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, आप चाहे तो वेजिटेबल एक थैली का इस्तेमाल कीजिए और आधा घंटा अपने बालों में उस तेल को लगा रहने दीजिए, थैली को लगे रहने दीजिए और बाद में थैली उतार करके देन आप सो जाइए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको बाल को वॉश करना है एक माइल्ड शैम्पू से। जब आप शैम्पू से वॉश कर रहे हैं तो मैं अपने वीडियोस में ये भी बताऊंगी आगे आने वाले वीडियोस में कि शैम्पू का इस्तेमाल कैसे किया जाए, पर फिलहाल के लिए आप जैसे इस्तेमाल करते हैं वैसे ही कीजिए। शैम्पू से अपने बालों को धो लिया, अब उसी दिन शाम को फिर से तेल को लगाना है। हो सकता है कि आपका मन ऐसा बोले कि अरे बाल तो अभी बहुत साफ है, क्लीन है, कल मैं क्यों धोऊं और मुझे कहीं जाना तो है नहीं। लेकिन आप ये याद रखिए कि आप अपने बालों को इसलिए नहीं वॉश कर रहे क्योंकि आपको पार्टी में जाना है, आपने इसलिए बालों को वॉश किया क्योंकि आपके बालों पे एक दिन पहले तेल लगा था और आज वापस आपको तेल लगाना है। ठीक है, शाम को, रात को सोने के टाइम पे वापस आपने फिर से तेल को लगाया, नेक्स्ट डे फिर से आपने वॉश कर लिया। ऐसे हमें 5 दिन लगातार करना है। 5 दिन करने के बाद हमें इसको छोड़ देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीक आ गया, मतलब 3-4 दिन आपने छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट वीक आ गया। नेक्स्ट वीक हमें एवरी ऑल्टरनेट डे इसका इस्तेमाल करना है। एक दिन हमने तेल लगाया, अगले दिन वॉश कर लिया, उसके अगले दिन हमने तेल लगाया, उसके अगले दिन हमने वॉश किया। ऐसे करके हम वीक में 3 बार बालों में तेल लगाएंगे। सेकेंड वीक खत्म हो गया जी, अब आ जाएंगे थर्ड वीक में। थर्ड वीक में हमें वीक में 2 बार इसको लगाना है। हो सकता है आपने मंडे को लगाया है तो वापस आप इसको थर्सडे को लगाइए, या ट्यूसडे लगाया है तो फ्राइडे को लगाइए। हफ्ते में हमें 2 दिन हमें बालों में तेल लगाना है थर्ड वीक में। ओके, उसके बाद 4th वीक ऑनवर्ड्स आपको एक ही दिन तेल का इस्तेमाल करना है। और फिर जैसे जैसे आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपके हेयर फॉल 80-90 क्या मैं बोलूँ 100% तक कंट्रोल हो चुके हैं। और जब पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएंगे तो क्या हमें इसका इस्तेमाल करना बंद कर देना है? मोस्टली हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, हम ऐसे ही करते हैं। हमने कोई चीज़ ली, कोई थेरेपी किया, कुछ भी इस्तेमाल किया, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उसके बाद हम स्टॉप कर देते हैं। क्या हमें ऐसा करना है? बिल्कुल ऐसा नहीं करना। हमें इसका इस्तेमाल हर हफ्ते करते रहना है। ठीक है, वीक में एक बार, चाहे तो आप आधे घंटे के लिए लगाइए, 1 घंटे के लिए लगाइए, और लगाने के बाद 20 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद आप अपने बाल धो लीजिए। लेकिन हफ्ते में 1 दिन इस तेल का इस्तेमाल जरूर करना है। और आपको मैंने लास्ट वीडियो में एक कंडीशन बताया था, कंडीशन मतलब नॉट हेयर कंडीशनर। मैंने आपको बोला था कि अगर आप मेरे चैनल पर हैं, मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको सिर्फ देख करके निकल नहीं जाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको प्रिपेयर करना है, और प्रिपेयर करने के बाद आपको इसको यूज करना है, उसके बाद रिजल्ट शेयर करना है। ठीक है, और अगर मन में कोई क्वेश्चन है तो मेरे लाइव में आना है, यूट्यूब लाइव में, इंस्टा लाइव में, और वहां पे आपको अपना सवाल पूछना है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी
क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दे दूंगी। ओके, सो ये जो पूरा ऑयल है, इसको प्रिपेयर करने के लिए मैंने 3 ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं जो मोदी केयर कंपनी के हैं, और आप चाहे तो कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं मार्केट का। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मुझे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स देते हैं 100% मनी बैक गारंटी। और मैं सच बताऊं तो अगर, क्योंकि ये नॉलेज आपको फ्री में मिल रही है, अगर आपने इस नॉलेज को गेन करने के लिए, इस तेल को प्रिपेयर करने के लिए अगर मुझे कुछ पैसे दिए होते तो मैं भी आपको दे सकती थी मनी बैक गारंटी। ये हेयर ऑयल इतना ज़्यादा सही है आपके बालों के लिए और आपके हेयर फॉल को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। सो अगर आपको यही वाले प्रोडक्ट खरीदते हैं, आई मीन आपको आंवला जूस भी मोदी केयर का ही चाहिए जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, मस्टर्ड ऑयल भी मोदी केयर का चाहिए, या टी ट्री ऑयल भी मोदी केयर का चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रही हूँ, उस पर क्लिक करके आप इन प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं। आपको फूड एंड बेवरेजेस सेगमेंट में जाना है और वहां पर आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और आंवला जूस आपको हेल्थ केयर सेगमेंट में मिलेगा, क्योंकि ये हेल्थ के लिए है बेसिकली ये प्रोडक्ट, सो इसलिए आपको हेल्थ सप्लीमेंट्स वाले सेगमेंट में ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। आप सर्च कीजिए और अपना ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं, आपके घर पे बाय कुरियर ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो अपने आसपास ढूंढ लीजिए, बहुत सारे आंवला जूस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको मस्टर्ड ऑयल मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको टी ट्री ऑयल भी मिल जाएंगे। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके बीच लेकर के आऊंगी फिर से एक नया DIY। टिल देन बाय बाय।